BBBP बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरीके से जो है मोदी सरकार ने दिया, ये सिर्फ नाम का रह गया है, कागजों पे ही रह गया है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कहीं भी बेटियाँ आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? ये सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूँ क्योंकि ये उत्तराखंड का सवाल नहीं है, ये हाथरस का सवाल नहीं है। अब तो बिहार के पटना में भी जो है बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उनको जलील किया जाता है, उनके परिवार को धमकी दिया जाता है, उसके बाद मार भी दिया जाता है। तो आखिर बेटियाँ जो है वो सुरक्षित महफूज कैसे रहेंगी? बेटियों का वोट तो चाहिए, उनके नाम पर आपको जो है खेल करना है, लेकिन फिर बेटियां इतनी खराब क्यों लगती है? ये एक बड़ा सवाल है। लगातार सोशल मीडिया पर जून मसीह जी बेटियों को लेकर सवाल करती हैं, महिलाओं को लेकर हमेशा बेबाकी से बात रखती हैं, लेकिन बेटियां क्या करें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। देखिए, लगातार जो आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसलिए भी आसिफ आपका धन्यवाद है कि कम से कम बेटियों के बारे में कुछ तो सोचा है आपने। और बेटी क्या करे? बेटी अभी इस वक्त जो देश का हालात है और इस वक्त जो राज्य का हालात है, उस वक्त उस सब को देखते हुए ऐसा तो लगता है कि बेटियों का हाल बेहाल है। बेटियों का हाल बेहाल हो चुके हैं। बेटियों के हाल में आप कुछ करने के लिए कुछ रहा नहीं है, क्योंकि जिससे उम्मीद करते हैं वही देखते हैं। कहते हैं ना, जिसको हमने सोचा कि हमारी रक्षा करेगा वही रक्षा के भक्षक बन चुका है। तो इसीलिए आप कोई उम्मीद करके किसी से कोई फायदा नहीं है। आए बिहार की बात, बिहार में आए दिन बलात्कार, आए दिन रेप, आए दिन जो बच्चे खेत में काम करते हैं या घास काटने जाते हैं उनके साथ रेप कर देते हैं और गैंग रेप होता है। और उसके बाद उस बच्चियों का हालत या मानसिक स्थिति को अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनकी स्थिति बिल्कुल, उससे अच्छा कि उनको मार देते ना तो सही रहता। मुझे जितना लगता है कि गैंग रेप की हालत से जब एक महिला गुजरते हैं, एक बच्ची गुजरते हैं और उसके बाद उसकी जो मानसिक स्थिति हो जाते हैं वो मौत से भी बेहतर, यानी कि बेकार स्थिति हो जाते हैं, तो वो महिला जिंदा रहना मर जाना बराबर होता है। दूसरी बात यह है कि समाज भी उनको जीने नहीं देते। आज आपको क्या लगता है कि समाज में जो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं उसके बाद बेटियों के साथ क्या बोलते हैं कि इसका इज्जत लूट गया? किसने उनकी उन्हीं में इज्जत रखा है? बताइए ना, ये कौन सी समाज की बात आप कहते हैं? जिस समाज में बेटियों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिस समाज में बेटियों को जो है बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वही समाज ने बेटियों की उन्हीं में रख दिया है उनका इज्जत। और उसके बाद बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं उसके बाद उस समाज ने उस बेटी की उस नजर से देखते नहीं है, उस परिवार को, उस बेटी को समाज से अलग थलग हो जाते हैं। बेशक आप कितना भी मॉडर्न हो रहे हैं, कितना भी मॉडर्न बन रहे हैं, लेकिन अगर किसी बलात्कार जिसके घर में हुआ है, जिस बेटी के साथ हुआ है, उनकी परिवार उन गाँव में और वहाँ पर रहना मुश्किल कर देते समाज। और उसकी बात आप कहते हैं कि हम लोग बदल रहे हैं, और इसके लिए सरकार का योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि सरकार जो है बलात्कारियों का साथ देते हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार का स्लोगन जो आपने शुरू में बोला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सरकार कहते थे कि बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन इन्होंने जब बलात्कारी के साथ खड़े हो जाते हैं तो हमारी मनोबल कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आते हैं। अगर तुरंत एक्शन होता, तुरंत उनके ऊपर एक्शन होता, तुरंत अरेस्ट होते और उनके साथ जो है जैसे पॉक्सो एक्ट लगा हुआ और आश्रम बापू तुरंत बार बार जेल से बाहर निकलते, तो ऐसा ना होता तो शायद कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर विश्वास होते, क्योंकि सरकार को हमने जितना देखा वो ज़्यादा तक ज़्यादा बलात्कारी का साथ दे देते हैं। एक सवाल जोड़ भी देता हूँ, पटना का जो मामला है नीट छात्रा का, तो कोर्ट भी यही कह रहा है भाई तुम पॉक्सो एक्ट लगाओ ना, तुम हेरा फेरी इधर उधर घुमा क्यों रहे हो? तो ये कानून क्या वाकई में उन्हीं लोगों बचा रहा है जो दुष्कर्म? बिल्कुल बिल्कुल, कानून उनको बचाने की कोशिश करते हैं जो दुष्कर्म करते हैं, यानी कि कानून बचाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो कानून का दुरुपयोग करते हैं ना, क्योंकि जो बैठे हुए, क्योंकि संविधान, बाबा साहब ने भी ये बात बोला था, जो हमारी संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन उनको लागू करने वाला अगर अच्छा नहीं होगा तो ये अच्छा परिणाम नहीं देंगे। तो जिसकी वजह से ये जो बैठे हुए हैं, कभी आपने देखा होगा बेटियों को खुद ही प्रूव करना पड़ता है कि आपके साथ बलात्कार हुआ है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में था तो महिलाओं के साथ तब भी बलात्कार करते थे। तब उन्होंने ऐसा कानून लेके आया था कि महिलाओं को खुद प्रूव करना पड़ेगा कि आपके साथ गलत हुआ है। आप बताइए, आए बलात्कार जिसके साथ होते हैं उस बच्ची को इस तरीके के सवाल किया जाता है। अगर आप पुलिस थाने में चले जाएंगे तो पुलिस वाले आपको ऐसा सवाल जवाब करेगा कि ज्यादातर इसलिए रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होता, कहाँ बलात्कार किया था, कौन से रूम में किया था, कपड़े उतार दिया था, कपड़े पहने हुए थे, यानी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरीके के शब्द पूछेंगे, सोचने में मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि भाई वहाँ जाके रिपोर्ट करके बार बार थाने में जाना, बार बार कोर्ट कचहरी जाना, उससे अच्छा कि हम रिपोर्ट ही दर्ज ना करें। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं कि आए दिन कितना बलात्कार होते हैं। आप देखिए 18 से 20 मिनट के अंदर एक बलात्कार होता है। तो सतर्क तो है ही, कुछ और कहिए कि भाई हम आपके लिए फ्लाइट्स का इंतजाम कर रहे हैं, वहाँ फ्लाइट नहीं उड़ रहा है तो हम रोड से कोई रास्ता निकाल रहे हैं, तब ना विश्व गुरु कहलाते हैं आप। तो केवल विश्व गुरु जुमलेबाजी में अपने काम से साबित करिए कि विश्व गुरु हैं। हमारे जितने भी हमारे भाई गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं, कतर से लेके, कुवैत से लेके, सऊदी अरब में, यूएई में, उनको वापस लाने का रास्ता निकालिए, उनको वापस घर बुलाइए, तब ना विश्व गुरु आप कहलाएंगे।
सर आप तो बिहार से आते हैं और आपने संघर्ष भी किया, ठीक है, जनता का वो प्यार नहीं मिला कि आप जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपने जनता को जो है आशीर्वाद दिया। इसी 56 इंच वाले की सरकार नीतीश जी के साथ है, सम्राट जी अभी गृह मंत्री संभाल है, आए दिन कानून व्यवस्था को आप देख रहे हैं, नीट छात्रा के साथ किस तरीके से दुष्कर्म हुआ, फिर हत्या कर दिया गया, तो एक तरफ वो पीठ थपथपा रहे, दूसरी तरफ जो कानून के उलट काम हो रहा है, कोई महफूज नहीं है। देखिए, इन्होंने तो लोगों का नस को पकड़ लिया। हमारा सबसे गरीब राज्य है, 10-10 हज़ार रुपये बांट करके आपने वोटों को खरीदा। चुनाव के दिन तक किसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। और आज स्थिति ये है कि अभी बजट सत्र हमारा ख़त्म हुआ है, बिहार सरकार ने एक चिट्ठी जारी किया है कि ट्रेजरी में कोई पैसा नहीं है, अभी आप पैसा का डिमांड ना करें। ठेकेदार जो ठेकेदारी कर चुके हैं, करोड़ों रुपये लगा चुके हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है। विधायक गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया होली का त्यौहार है, तनख्वाह दे दीजिए। कई लोगों को जो तनख्वाह सालों से नहीं मिल रहा है। तो बिहार की सच्चाई ये है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, और बिल्कुल रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो पे है। चुनाव जीतने के लिए पैसे बांट दिया आपने, लेकिन बिहार को चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अपराध की अगर आप बात करते हैं, जंगल राज आप रटते हैं चुनाव के समय, आप डाटा उठा करके देखिए ना, वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है डिफेंस मिनिस्ट्री के और बिहार सरकार के होम मिनिस्टर के पोर्टल पे। क्राइम रेट कैसे बढ़ा है वो तो आप देख लीजिएगा। वहाँ उनसे सवाल करिए तो कहते हैं कि भाई अब दर्ज होता है, पहले दर्ज ही नहीं हुआ था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रेस दौड़ रहे हैं, लेकिन रेस में आगे नहीं देखते, वो पीछे देख के दौड़ते हैं। उनसे कुछ पूछिए तो कहते हैं कि भाई देखो पहले क्या होता था। अरे भाई आप बताइए ना, महाराष्ट्र में कैसे होता है, गुजरात में, बेंगलोर में, बड़े बड़े जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बड़े स्टेट्स में, उनसे कंपेयर करिए, उनसे रेस में दौड़िए, उनसे प्रतियोगिता करिए। जब आपसे कोई सवाल करेंगे तो आप पीछे चले जाते हैं कि पहले लालू जी के ज़माने में क्या होता था, जंगल राज था, ऐसा है वैसा है। बिहार की बदनसीबी है कि एक सरकार लगातार जीत रही है। हर 5 साल में सरकार को बदलना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। भाई इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा, नज़रिया सबका अपना अपना देखने का है। आप अब किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से बिहार को आपने देखा, लोगों को देखा, उनके मुद्दे को देखा, सोच को, अब यहाँ पर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो लोग जीत रहे हैं वो तो कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, अब किस नज़र से? देखिए, बिहार के लोग निश्चित रूप से मायूस हो चुके हैं। अब उनको बिहार सरकार से कोई आशा नहीं है। आज आप जहाँ आज बैठे हैं, हम लोगों ने अखबारों में सुना कि अब रोज़गार मिलेगा, ये फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन नाउम्मीद हो गए हैं। इसलिए अब बिहार डिजिटल फैक्ट्री हम भाइयों ने आपस में मिलकर के तय किया कि अब अपना काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा रोज़गार हम खुद उत्पन्न करेंगे। तो हम लोगों ने एक बड़ा परिवार के लक्ष्य को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। आप सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, और जिस दिशा में सरकार अभी नहीं देख रही है। तो हम लोगों ने उसको जो है दूरदर्शिता के माध्यम से देखा है। तो हमारे देश में 35,000 करोड़ रुपए सोशल मीडिया से हम अर्न करते हैं। और ऐसा है कि डॉलर का तो मोदी जी ने जो है रेट इतना बढ़ा दिया है, देश का रुपया गिरते चला जा रहा है। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स कमाते हैं कि ये डॉलर्स में कमाते हैं, तो बेहतर इनकम है, बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी है। लोग इसको जानते नहीं हैं। तो हम लोग बनकर भी आप आए हैं, लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे जुर्बे हैं, मैं खुद लाइव सेशन आपका देख के समझ रहा हूँ। इसके पीछे का मोटो क्या है? कुछ परसेप्शन तो होगा, खास करके बिहार के युवाओं के लिए आपने ज़्यादा उम्मीद बना, हालांकि सबके लिए है ये। बिल्कुल, ये केवल युवाओं के लिए नहीं है। अभी मेरे भाई हैं, आप देखिए इनकी उम्र क्या होगी। ये पेंट का कारोबार में लाइन में है और ये अमौर से आते हैं, सीमांचल से आते हैं। और अभी आज भी आप देखेंगे बिहार के हर कोने से लोग आए होंगे और दिल्ली के भी कोने से आएंगे। केवल नाम बिहार डिजिटल फैक्ट्री है, ये पूरे देश के लोगों के लिए है। और हम लोग का सपना था कि बिहार की कोई संस्था जिसमें बाहर के लोग भी काम कर सकें, तो उस सपने को भी हम लोग साकार करना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने नाम रखा है केवल, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। पत्रकार हूँ, पत्रकार का तो धर्म निभाऊंगा, इससे जुड़ा सवाल तो पूछूंगा ही, थोड़ा काउंटर। लेकिन एक जो आपके सदस्य हैं, हम भी सदस्य हूँ, सवाल पूछ रहे हैं कि पहली बात क्या युवाओं को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, तो फिर आखिर इतना भौकाल क्यों मचाना? देखिए, कोई भी जब शुरुआत होता है तो लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। अगर आप स्कूल में जाइएगा, क्लास में जाइएगा और सवाल नहीं पूछिएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा, तो लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो सबको समझ में आ रहा है। तो हम ना कोई आधार कार्ड मांगते हैं, ना कोई हम उनका पैन कार्ड मांगते हैं, ना हम किसी से 1 रुपया मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने आपसे मांगा ही क्या है? हम केवल एक ही बात मांगते हैं कि आइए मिलकर के एक बड़ा परिवार बनाते हैं, और 6 से 8 घंटा समय जो हम मोबाइल पे देते हैं, उसमें से आधा घंटा बिहार डिजिटल फैक्ट्री परिवार के एक परिवार के सदस्यों के लिए दीजिए। ये परिवार एक दूसरे को मदद करने के लिए बना है, और रमज़ान का ये पाक महीना हम लोग को यही सिखाता है, भाईचारा को कैसे बढ़ाएं, कैसे एक दूसरे की मदद करें। तो डिजिटली हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। कंटेंट क्रिएशन में भी उनको थोड़ी एडिटिंग, थोड़ा कैमरा, थोड़ा उनको आइडिया कि किस कंटेंट पे ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पर वीडियो बनाइए, क्या करिए। तो 2 लाख लोगों का परिवार को एकत्रित करने का हम लोग का लक्ष्य है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भाई जो बिल्कुल भी उनको नहीं आता, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो सीखें, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, लर्न एंड अर्न। उससे मात्र 500 रुपये का हम लोग फ़ीस लेते हैं, और जिसको कुछ भी नहीं आता है, अपना फेसबुक का प्रोफाइल तक बनाने नहीं आता है,
और जहाँ भी हमारा जिस भी इलाके में 50 मेंबर हो जाएंगे तो एक बैच हम बनाएंगे और वहाँ जा कर के 2 दिन का वर्कशॉप चलाएंगे। तो वो काम होगा, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमारा ऐप अभी ज़रा उसमें इतना ना लोड आ गया है, इतना ना सर्वर पे, थोड़ा सा हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। हालांकि मैं भी खुद लोगों को समझा रहा हूँ। सर, हटेला न्यूज़ आप जानते हैं, आपने लाइव सेशन में नाम लिया, गुजरात से मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि एक सवाल लगेगा कि वो जो पोस्ट डाल रहे हैं ग्रुप में ना, तो वो जल्दी अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो उसके लिए क्या जवाब? उसके लिए हम लोगों ने कुछ और लोगों को कर दिया। शुरू में मैं ये काम मैं खुद ही कर रहा था, लेकिन थोड़ी मेरी व्यस्तता रहती है तो मैं बार बार उसको अप्रूव करने में टाइम। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे परिवार के सदस्य नहीं वो भी उसमें भेज देते हैं, तो पर डे 10,000 अप्रूवल के हमारे पास पेंडिंग रिक्वेस्ट आ जाते थे, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता था और हम नहीं चाहते थे कि एक ही बार में बहुत सारा डाले, थोड़ा गैप में 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन अब इसकी स्थिति अब मेरे भाइयों को भी नज़र आ गया होगा, मैंने 2 स्टाफ ऑलरेडी इसको मैंने उनको भी एडमिन बना दिया है। और जो काम मैं अकेले मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अभी 2 लोगों को बनाया है, ज़रूरत पड़ेगी 2-4 और लोगों को बना देंगे। मेरे गांव से रागिब रूमी जी हैं, उन्होंने ही मुझे बताया आप इनके बारे में, बिहार डिजिटल मैं ज्वाइन भी हुआ, सदस्य भी हुआ। सवाल ये है कि वो भी कह रहे हैं और जितने लोग को जुड़ा, अभी लगभग 100 से ज़्यादा हमारे गाँव से जुड़े हैं, वो लोग मोनेटाइजेशन को लेकर बार बार सवाल कर रहे हैं। तो